प्रभु आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकालें पिता। प्रभु आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से सभी लोग धनी होना चाहते हैं। हम में से सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाएं, ताकि उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न रहे, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तब वो उस पैसे का उपयोग कर सके, ताकि जब कभी उनके जीवन में कोई मुसीबत आए, कोई दुख आए, तो उस समय वो उस पैसे का उपयोग कर सकें, अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, ताकि उन्हें किसी के सामने मांगना न पड़े, बल्कि उनके पास हर समय के लिए भरपूरी हो और बहुतायत हो, और उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हो। इस कारण से सभी लोग धनी होना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में पैसे को कमाना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भरपूरी हो। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन को घटी कमियों में न व्यतीत करें, बल्कि आपके पास हर समय बहुतायत हो हर चीज की। तो दोस्तों, हम कुछ बातों को देखेंगे कि आप कैसे पैसे को कमा सकते हैं। दोस्तों, 3 तरीके हैं जिनसे आप पैसों को कमा सकते हैं। एक तो आप अपनी कठोर मेहनत के द्वारा पैसों को कमा सकते हैं। आप उसके द्वारा धनी हो सकते हैं, अपनी कठोर मेहनत करके, अपने काम को करके। जो काम आपके पास है, जो जॉब आपके पास है, जो बिजनेस आपके पास है, उसको करके, कठोर मेहनत करके आप उसमें धनी हो सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप गलत कामों के द्वारा धनी हो सकते हैं। गलत तरीकों को अपना के आप धनी हो सकते हैं। जैसे आपने किसी को धोखा दे दिया और उसके पैसे को अपने आप रख लिया। जैसे किसी की आपने जमीन को हड़प लिया, या फिर किसी के घर में आपने चोरी कर ली, या फिर कोई गलत तरीका अपना लिया, किसी को धोखा दे दिया, और इस तरीके से आपने कुछ धन कमा लिया है। इसके लिए हम एक वचन को देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छन्नी बना लिया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि रुपयों का लोभ तो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। यानी कि पैसा तो कमाना है, धनी तो होना है, परंतु किस तरीके से आप धनी होते हैं वो मायने रखता है। और अगर आप लोभ करके, आप दूसरे को धोखा देके, आप चोरी करके, या फिर कोई गलत रास्ता अपना के धनी होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज विश्वासियों के लिए कहता है, उन्हें आगाह करता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिससे विश्वासी लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं। जब उनके अंदर पैसों का लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, जब वो गलत कामों को करने लग जाते हैं पैसों को कमाने के लिए, तो वो अपने विश्वास से भटक जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर देते हैं। क्योंकि जब वो धन को कमाने के लिए गलत रास्ते को अपनाते हैं, तो उसके साथ में उनके जीवन में दुख आ जाते हैं। वे समस्याओं में पड़ जाते हैं, वे परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, कई बार वे पकड़े जाते हैं, उनकी बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। वो अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर देते हैं जब वे लोग गलत रास्तों को अपना लेते हैं धन को कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए। तो वो अपने आप को नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल देते हैं और उनका विश्वास से वे लोग भटक जाते हैं। विश्वासियों के लिए भी कहता है कि वो लोग अपने विश्वास से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, जब वो रुपयों का लोभ रखते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जिस धन को परमेश्वर देता है, एक धन ऐसा है जिस धन को परमेश्वर देता है। जैसे हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम धनी हो गया कैसे, जब वो परमेश्वर के पीछे चला, जब वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चला, और परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी। दाऊद धनी होता चला गया, क्यों? वो परमेश्वर के पीछे चला। उसने धन को कमाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो धन परमेश्वर ने उन्हें दिया। सुलेमान के जीवन में देखते हैं, उसने परमेश्वर से धन संपत्ति को नहीं मांगा, परंतु परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति को दे दिया। उसने धन को कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए ना ही कठोर मेहनत की, ना ही उसने गलत रास्ते को अपनाया, ना ही उसने किसी को मारा, ना ही उसने किसी को लूटा, परंतु परमेश्वर ने उसे धनी बना दिया। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब ने मेहनत की, याकूब ने कठोर मेहनत की, और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल
फल उसे दिया और वो धनी होता चला गया। इसलिए दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको इन दो तरीकों को अपनाना है धनी होने के लिए। या तो आप मेहनत करें या तो आप मेहनत के साथ में प्रभु के पीछे चलें, प्रभु की आज्ञाओं पर चले, प्रभु के नियमों के अनुसार चले। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने महिमामय धन देंगे। और जिस धन के साथ में, जिस पैसे के साथ में, जिस सफलता के साथ में कभी भी दुख नहीं आएगा। यदि आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, परेशानियां आएंगी, परीक्षाओं में पड़ जाओगे, दुष्ट आपको नष्ट कर देगा। परंतु यदि आप मन में कोई रुपयों का लोभ न रखते हुए प्रभु के पीछे चलेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे, प्रभु आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा, आपको ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान समझ से देगा कि आप अपने आप आपके जीवन में हर एक चीज भरपूरी से हो जाएगी और आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए गलत रास्ते पर नहीं जाना है, कोई गलत काम नहीं करना है। अमीर होने के लिए ऐसा गलत काम कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको धीरज से प्रभु की बाट जोनी है, उससे प्रार्थना करना है, उसके पीछे चलना है और जो काम आपके पास है उसे करते रहना है, उसके लिए मेहनत करना है। प्रभु आपको जरूर आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मेरी भाई की शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी में बहुत रुकावट आ रही थी और मैंने व्हाट्सएप पे सिस्टर अमृता को व्हाट्सएप किया कि मेरी भाई की शादी में रुकावट आ रही है, वो प्रेयर करे। फिर उसकी शादी जम गई और शादी में पैसे कम पड़ रहे थे, उसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे भाई के लिए, तो वो सब ठीक हो गया, पैसों का भी बंदोबस्त हो गया और उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई, धूमधाम से हो गई प्रभु की कृपा से। ये मेरी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पापा को बहुत खांसी हो रही थी और उन्होंने एक्सरे निकाले थे और मैंने सिस्टर अमृता को व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे पापा की रिपोर्ट अच्छी से आ जाए, कोई बीमारी ना निकले। और उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रेयर किया और मेरे पापा की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। उनको एलर्जी की खांसी थी, अभी वो ठीक है, चंगे हो गए हैं, अभी सब ठीक है। प्रभु यीशु मसीह। सिस्टर अमृता आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपकी टीम को आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर अपने प्यारे यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर शाम आपने हम सबको दिया है कि हम सब मिलकर संगति करें। और धन्यवाद इस संगति में प्रभु दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु जी, जगह जगहों से परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां तेरे भूख और प्यास में परमेश्वर पिता इस संगति में शामिल है परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन जो तेरी संगति का भूख और प्यास है प्रभु, तूने कहा है कि वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद इस शाम में परमेश्वर हम सब ब्लेस्ड हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरी वो पाक उपस्थिति मेरे प्रभु जी आज की सुंदर शाम में हम सब भाई बहनों के साथ में है। वो जहां कहीं भी है प्रभु, वहां पर प्रभु तू उनके साथ में मौजूद है, उनकी सुनने के लिए प्रभु बहुत करीब से तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके साथ में आज की शाम में मौजूद है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं दिन भर में आपने हर मुश्किलों से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचाकर प्रभु रखा। प्रभु सुरक्षित घरों को लेकर आए हैं और प्रभु ये संगति दी है प्रभु कि हम धन्यवाद दे सके। इस समय हर एक जन अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद दे। दिन भर में जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लाइफ में किया उस बात के लिए आप धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस समय तेरे बेटे बेटी अपने मुंह को प्रभु तुझे धन्यवाद देने के लिए खोल रहे हैं। वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु कि तूने उन्हें हिफाजत से रखा, तूने उन्हें जीवित रखा है, तूने उनके परिवार को हिफाजत से रखा है, उनके कामों को तूने आज सफल किया, बहुत सी बीमारियों से तूने आज उन्हें बचाया प्रभु और उनकी रक्षा हिफाजत की प्रभु, तूने उन्हें गाइड किया प्रभु। इस समय प्रभु हर एक जन इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है प्रभु। इस धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर, ये धन्यवाद के बलिदानों को परमेश्वर जो आज की शाम में आपके लोगों ने चढ़ाया है, इसे आप ग्रहण करें प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तेरा पाक रूह इस समय प्रभु हमें इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रभु। हर एक
मन जो इस समय डाइवर्ट हो रहा है, हर एक बातें जो माइंड में आ रही हैं और तेरी प्रार्थनाओं से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उन बातों को कैंसिल करते प्रभु। इन पर पूर्ण नियंत्रण प्रभु आपका रखते परमेश्वर, इनके मन को एकाग्र करें और संपूर्ण मन से प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बैठ सके परमेश्वर पिता, तो उससे कनेक्ट हो पिता, तो उससे प्रार्थना करे प्यारे प्रभु जी। धन्यवादी है परमेश्वर, एक एक को गाइड आपका आत्मा इस समय कर रहा है प्रभु। बहुत कुछ कहने के लिए आज आपके लोग आए हैं, बहुत कुछ प्रभु आपके सामने रखने को वो आए हैं प्रभु। आज जो कुछ भी वो लेकर आए हैं परमेश्वर, चाहे वो दुख हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं प्रभु, आज उस परिस्थिति में दोबारा वो लौट कर ना जाए, वरन प्रभु आशीषों को, चंगाई को, बहाली को, छुटकारे को वो लेकर जाने वाले हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने हम सबको ब्लेस किया है। धन्यवाद, एक एक जन ने जब ये वचन को सुना है प्रभु, उन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया है परमेश्वर। प्रभु इस वचन की इस गहरी शिक्षा को परमेश्वर पिता एक एक ने अपने जीवन में रिसीव किया है। होने दीजिए प्रभु इस वचन की शिक्षा को पाकर प्रभु वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके मेरे खुदावन। प्रभु वो धन के लोभी ना हो सके परमेश्वर पिता, बुरी तरह से धन कमाने वाले ना हो सके प्रभु जी, वरन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में चलते हुए प्रभु वो सिद्ध होने पाए परमेश्वर। अब्राहम की तरह प्रभु कि प्रभु जी वो धनी हुआ जब वो तेरी उपस्थिति में चला परमेश्वर, जब वो तेरे डर भय में चला और हर एक काम तेरी उपस्थिति में होकर किया और तूने उसे संपन्न, सिद्ध और धनी किया। हाँ प्रभु, आज ऐसा ही परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। पिता वो आप में होकर हर एक काम को करे पिता, जिस काम को प्रभु यीशु मसीह आपने इन्हें सौंपा है, जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपॉर्चुनिटी प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है, उसी को करते हुए परमेश्वर पिता वो तेरी उपस्थिति में चलें और उसी काम के द्वारा प्रभु वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने पाए प्रभु, प्रॉस्पर होने पाए पिता, धनवान होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि धन और महिमा प्रभु तेरी ओर से मिलती है प्रभु और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता है प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर, आर्थिक तंगियां परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उनके परिवारों में है, जीवन के जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर पिता आर्थिक तंगियां हैं, यीशु के नाम से उन बातों को दूर करते हैं पिता। आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें पिता। आपके पास वो महिमा में धन है प्रभु, आपके पास वो सब कुछ पूरा करने वाला धन है प्रभु, और वही धन परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के जीवन में दीजिए ताकि उनकी घटी कमियां, उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ पूरी हो जाए और तेरे लोग तेरी सिद्धताई में और तेरे मार्ग में इजीली चल सके परमेश्वर। कोई भी कमी, कोई भी घटी, कोई भी किसी भी वस्तु की कमी इनके जीवन में ना हो पिता, वरन सब कुछ का प्रबंध इनके लिए होने पाए प्रभु। आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकालें पिता प्रभु। तेरे लोग आर्थिक तंगियों में न रहने पाए प्रभु, क्योंकि तू उनका उपाय करने वाला यहोवा यीरे है। अब्राहम के लिए उस पर्वत पर मेमने का इंतजाम करने वाला तू परमेश्वर है। आज अपने बेटे बेटियों के लिए भी वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रभु आप इंतजाम करें, उनके जीवन के हर एक फील्ड में परमेश्वर आप उस जगह में सही समय पर उपाय करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु इनके परिवार की आर्थिक तंगियों को दूर कर प्रभु, इनके फैमिली के हर एक जन की आर्थिक तंगियों को दूर कर प्रभु, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां कहीं भी ये फाइनेंशियली वीक पड़ रहे हैं प्रभु, वहां आप उनकी घटी कमियों को दूर करें पिता। धन्यवाद। जितने लोग इस समय कर्जे में हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा कर्ज में है प्रभु जी, बहुत ज्यादा प्रभु लोगों का उधार उनके ऊपर चढ़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं पिता, बहुत इम्पॉसिबल सारी बातें लग रही हैं जिसके कारण निराशा, डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आ रहा है पिता। यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु वो तेरे ओर फिरे, इस समय वो तेरी ओर निहारें, इस समय वो तेरी उपस्थिति में रहें प्रभु, और पिता तू उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे प्रभु। उस स्त्री के तरह प्रभु जिसका ऋण चुकाने के लिए प्रभु तूने उसके तेल के बर्तनों को भर दिया और प्रभु आजीवन उसके लिए इंतजाम किया परमेश्वर। मेरे प्रभु ऐसे ही प्रभु इंतजाम अपने बेटे बेटियों के लिए जो उधारी में है, कर्जे में है प्रभु, उनके लिए आप करें परमेश्वर पिता। उनके ऋण को चुकाने में प्रभु आप उनकी सहायता करें पिता। धन्यवाद करते आज शाम में विशेषकर जितनी प्रार्थना विनतियां परमेश्वर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने भेजा है, एक एक रिक्वेस्ट, एक एक कमेंट परमेश्वर आपके आगे रखते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपकी दृष्टि उन भाई बहनों पर है जो दुखी हैं, निराश हैं, जो कुछ भी उनका रिक्वेस्ट आया है, जो कुछ भी आज वो मांग रहे हैं, उस पर तेरी दृष्टि है प्यारे अब्बा, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तो उससे प्रार्थना कर, वो सुनेगा और तेरी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया।
हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय इसी बात के अनुसार, इस वचन के अनुसार आप उनकी सुन के कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद को आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु। बहुत से काम की स्ट्रेस को लेकर, चिंता को लेकर, वर्कलोड को लेकर प्रभु बहुत सी बातें हैं प्रभु जिसके कारण नींद नहीं आती है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों की हर एक उस बोझ को अपने ऊपर ले लीजिए खुदा। उन्हें रेस्ट दीजिए प्रभु, आप उन्हें विश्राम दीजिए परमेश्वर। जो डर के कारण बुरे सपनों के कारण नहीं सो पाते, जिन्हें रात भर प्रभु जागने की आदत है, यीशु आप उनको रेस्ट दीजिए, आप उन्हें अच्छी सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु। आप उन पर दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ताकि नया दिन जब आपके साथ में देखें यीशु तो आपकी महिमा करें पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां चली जाएं। छोटे नन्हे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं और बीमारी में हैं, शरीरों में कोई भी रोग है, कोई भी दर्द है, कोई भी घाव है, यीशु मसीह के नाम से उन बातों को दूर करते हैं। वो घाव को भरने की आज्ञा देते हैं, उस बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, उस दर्द से छुटकारे की आज्ञा देते हैं। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से प्रभु, तेरा नाम सामर्थी चंगाई भरा नाम है, क्योंकि तूने ताड़ना सही, तूने कोड़े सही प्रभु, ताकि तेरे लोग शिफा पाए। इस समय तेरे लोग शिफा पाने पाए पिता। मैं हर एक उस बीमारी को जो इनके शरीर को दुर्बल कर रहा है डांटती हूँ यीशु के नाम से, और कहती हूँ इसी समय छोड़कर वो बीमारी जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की विनतियों को सुना प्रभु, और आपने इस संगति में हमें बनाए रखा, हर एक के मन को डाइवर्ट होने से बचाया, हर एक के प्रार्थना को क्लियरली आपके सामने रखने में आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।